भाइयों और बहनों, अगरचे आपको मैंने बंगाल के जो टुकड़े होने वाले हैं इस बारे में 2 दफे तो कुछ सुना दिया, लेकिन आज तीसरी बार भी मुझको कुछ कहना होगा। एक सख्त कागज मेरे पर आ गया है, गुस्से से भरा हुआ। अभी मैं तो मानता हूँ, जैसे मैंने सुना दिया है कि गुस्सा है वो एक हमारा छोटा सा दीवानापन बताता है। जो आदमी गुस्सा कर देता है अगली पछली सब बातें भूल जाता है। ऐसा मैं देखता हूँ कि मेरे पास खत आ गया है, उसमें भी है। उसमें वो लिखते हैं कि मैंने तो बंगालियों को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। कैसे नुकसान मैंने पहुंचाया है कि मैंने तो यही कहा ना कि अगर ऐसी बातें चलती है तो बुरी है। मुझको उसमें दाखिल किया गया था कि मैं बंगाल का टुकड़ा हो जाए वो नहीं चाहता। बात सच्ची है, नहीं चाहता। अगर ऐसे कोई भी सच्चे इंसाफ पर रह सके, ऐसी कोई चीज़ हमें मिल जाए तो मैं तो कहूँगा कि बंगालियों को, चाहे ख्वाह हिंदू हो मुसलमान हो, मैं नशे तो बंगाली है। पीछे वो हिंदू है कि मुसलमान है, ख्रिस्ती है, उसकी मुझको परवाह नहीं है, लेकिन वो अपनी मातृभाषा को साबित रखना चाहिए, अपना मुल्क को साबित रखना चाहिए। तो उसमें दखल कौन दे सकता है? मैं आपको कहूँगा कि कांग्रेस तो उसमें कभी दखल नहीं दे सकता है, और उसमें लीग को भी क्या दखल देना हो सकता है। तो वो तो सीधी बात है कि बंगाल अगर एक रह सके तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कैसे, वही तो बात आ गई कि अगर एक अच्छा काम करना है उसमें हम जो साधन लेते हैं, जो रास्ता लेते हैं वो टेढ़ा रास्ता है, तो टेढ़े रास्ते से सीधी जगह पर पहुंच नहीं सकते। उल्टे रास्ते से जो जाते हैं वो जिस जगह पर पहुंचना है, पूर्व में पहुंचना है, तो कैसे पहुंचेंगे? उनको तो पीछे पश्चिम में पहुंचना होगा। तो उल्टा रास्ता तो लेना नहीं चाहिए, सीधे रास्ते से जाना चाहिए, ये मेरा कहना था। लेकिन यहाँ तो गुस्सा आ जाता है, तो गुस्सा तो एक हमारा बड़ा शत्रु हो जाता है, दुश्मन हो जाता है। तो गुस्से में हम ऐसी बातें कर लेते हैं। तो फिर मुझको लगा कि आप लोगों को मैं कह तो दूँ कि मैं तो बिल्कुल कायम हूँ, लेकिन मैं हक का दोस्त हूँ, हक पर कायम हूँ। और अगर हक नहीं है तो पीछे मेरा भाई भी हो, लड़का भी हो, तो मुझको क्या परवाह है। तो इसलिए मैं बंगालियों को कहूँगा कि अगर बंगाल का टुकड़ा होता है तो आप ही करने वाले हैं, और बंगाल एक ही रहना है तो आप ही से हो सकता है। अभी कुछ हो तो नहीं गया है, तो वो तो बंगाल की बात हुई। लेकिन मुझको तो दूसरी बात भी मेरे पास आ रही है। आज मेरे पास कैंपलपुर से कुछ भाई लोग आ गए थे। उन्होंने कहा कि हम तो यहाँ तो खुशी से रहे, और अभी भी हम तो भागे तो नहीं हैं, लेकिन अभी हम क्या करें, कुछ रास्ता बताओ। सब हमको डराते हैं कि पाकिस्तान में, और वो तो कैंपलपुर पाकिस्तान में आ ही जाता है, पाकिस्तान में हमारे हाल कैसे होंगे। तो मैंने उनको तो कह दिया कि आपके हाल पाकिस्तान में क्या कुछ भी हो, आखिर में आप तो हिंदुस्तान में तो पड़े हैं। हिंदुस्तान की भूगोल है, उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं, इससे आपको क्या वास्ता है। आप अगर बहादुर हैं, डरते नहीं हैं, और आपको डर है तो खुदा का ही। और जो आदमी खुदा से डरता है, ईश्वर से डरता है, उसको किसी का डर रखने की आवश्यकता ही इस जगत में नहीं रहती है। तो वैसे आप वहाँ से, मैं नहीं कह सकता हूँ कि कैंपलपुर से आप जा सकते हैं,
तो विषय वो पूछते हैं कि तुम एक जगह पे रह जाएं, क्यों? कि हम कुछ न कुछ तो अपना बचाव कर सके। तो मैंने कहा कि मैं वो नहीं हूँ। मैं तो नवखाली में गया, हिंदुओं से मुझको पूछा तो मैंने हिंदुओं को कह दिया कि नहीं, आप तो जिस जगह पे हैं वहाँ से हटना ही नहीं है आपको, आप किससे डरें? हमको हथियार मिले तब। मैंने कहा कि आपको हथियार क्या? हथियार तो सरकार के पास है, हुकूमत है। हुकूमत अगर आपकी रक्षा नहीं करती है, क्योंकि आप छोटी तादाद में हैं, तो हुकूमत नालायक है। उस हुकूमत को उठ जाना ही चाहिए। और मैं अगर उसमें लोगों को समझा सकूं तो कहूँगा कि इस हुकूमत को उठा दो, क्योंकि थोड़े मुसलमान रहें तो थोड़े मुसलमान को क्या मार डालें और हुकूमत देखती रहें, वो हुकूमत मिट जाती है। वो तो एक जालिम चीज़ बन जाती है। और जालिम चीज़ के मातहत हम क्यों रहें? इतने वर्षों से हम लड़ाई करते आए अंग्रेज़ों के साथ, उसमें से निकलें तो क्या एक ओल में से निकलते तो चूल में पड़ेगी क्या? एक अंगार में से दूसरे अंगार में पड़ने के लिए ये सब हमने जहमत उठाई और इतना शोर मचाया, सत्याग्रह किया, असहयोग किया, वो सब किस वास्ते किया? तो वो तो ठीक बात नहीं है, मैं ये समझता हूँ। तो मैंने उनको कहा कि मैंने तो वही चीज़ बिहार के मुसलमानों को कही, वही चीज़ नवखाली के हिंदुओं को कही, वही चीज़ मैं आपको सुना रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप तो बात तो करते हैं क्योंकि महात्मा है, ज्ञान की बात करते हैं, लेकिन हम तो ताजिर हैं, व्यापार करते हैं, बाल बच्चा है, हमको कोई रास्ता बता दो। तो मैंने कहा कि वो रास्ता मेरे पास है ही। मैं तो जैसे बना हूँ, अभी तो बूढ़ा हो गया, तो क्या बुढ़ापे में आपको दूसरी चीज़ बताने वाला हूँ? मेरे से ये नहीं हो सकेगा। तो बेचारे क्या करें, बड़े थे और मैं भी तो काम में फंसा हुआ। तो मैंने कहा कि अभी तो आप जाइए और मैं आपको क्या कह सकता हूँ, आप बहादुर बन जाएं तो उसमें कुछ है ही नहीं। मैं कोई हवाई बात नहीं करता हूँ। इंसान तो बहादुर बनने के लिए पैदा हुआ है। इंसान कोई ऐसा थोड़ा है कि वो डरपोक बने, कोई उसको डरा जाए तो पीछे डरे। तो इसको कैसे कह सकते हैं कि वो मनुष्य है? वो ईश्वर का अंश है, ईश्वर का तेज उसमें है। गाय है, बैल है, घोड़ा है, उसमें ईश्वर का तेज है, ऐसा मैंने सुना नहीं है। ये तो ठीक है कि वो सब ईश्वर ने सबको बनाया है, इसलिए वो सब हम एक ही है। लेकिन मनुष्य और पशु, दूसरे जंतु, उसमें ये फर्क है कि उसको हम कहते नहीं है कि वो ईश्वर का तेज है। मनुष्य के लिए कहते हैं कि वो तो ईश्वर का तेज है। अगर हम ईश्वर का तेज हैं तो क्या हम एक दूसरों से डरने के लिए हैं कि एक दूसरों से मोहब्बत करने के लिए? तो मैं कोशिश करता था कि उनको मैं समझाऊं, लेकिन वो बेचारे मेरे समझाने कैसे समझने वाले थे और कैसे समझे? वो तो कहेंगे कि एक हड्डी सा थोड़ा मिट्टी का पुतला वो हमको कहता है, और यहाँ तो अभी तो मुस्लिम सल्तनत हो जाएगी। जिन्ना साहेब इतना बड़ा काम कर रहे हैं, किसी के ख्वाब में नहीं था कि पाकिस्तान इस युग में हो सकता है। आज तो वो पाकिस्तान तो बन गया तो आज तो बना है ऐसा नहीं, लेकिन अभी अगस्त के 15 तारीख के पहले तो अगस्त पाकिस्तान बन जाना और 2 स्टेट हिंदुस्तान में खासी तरह से चलते। मुझको, मैं जब विचार करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि उसमें क्या दुख मानना था। आखिर में कांग्रेस कहती है, मजबूर हो जाते हैं तो कहते हैं कि अच्छा अभी टुकड़ा होने दो। चन्ना साहब कहते हैं कि बगैर टुकड़ा का मैं ले नहीं सकूँगा। नहीं तो ले लो टुकड़ा, लेकिन अभी तो ले लें तो पीछे क्या मेरा दिल में बुज़दिल बन जाऊँ और मैं ऐसा मानूँ कि टुकड़ा हुआ? मैं तो कहता हूँ कि मेरा टुकड़ा तो कोई कर नहीं सकते, इसलिए मेरे हिंदुस्तान का भी टुकड़ा नहीं हो सकता है। ये हवाई बात में नहीं आपको कहता हूँ। अगर आप लोग सब सच्चे बन जाते हैं तो पीछे पाकिस्तान रहे, हिंदुस्तान कहो, नाम कुछ भी कहो, लेकिन काम तो एक ही है आपके लिए कि जो ईश्वर ने एक बनाया है उसको 2 कौन बना सकता है? मेरे ख्याल में वो नई चीज़ आ सकती है।
लेकिन वो तो उन लोगों को मैं ऐसा कहूँ इससे तो थोड़ा मानने वाले हैं, लेकिन मैं जना साहब को तो कह सकता हूँ ना कि आप क्या करेंगे इन लोगों को, पंजाबियों को, जो जो पंजाब जो हिस्सा पाकिस्तान में आने वाला है वो तो तय है। कैम्पबेल बुक तो वहीं हुए, दूसरी जगह पे कैम्पबेल बुक नहीं हो सकता है, तो वहाँ वो लोग क्या करें, वहाँ से भाग जाएं? ऐसा आप चाहते हैं कि उनको रहना है? वो तो कहते तो हैं कि नहीं, सबको अदल इंसाफ होगा और पाकिस्तान में सब के लिए एक ही बात होने वाली है। वहाँ कोई ऐसा कि वो हिंदू है इसलिए उसको गिरा दो, वो क्रिश्ची है उसके लिए उसको गिरा दो, नहीं। उन्होंने कहा है ऐसा कि सबको एक ही तराजू में तोले जाएंगे। अगर ऐसा है तो बेशक उसको क्या भागना था। तो जो मेरी जिह्वा में तो शक्ति नहीं है, मेरे लफ्ज़ों में शक्ति नहीं है, वो उनके पास तो भरी है। क्यों कि वो तो पाकिस्तान का तो बादशाह है, उसमें कोई हम इनकार कर सकते हैं क्या कि पाकिस्तान वो ले लेते हैं। तो मैं वो पाकिस्तान का बादशाह को तो इतना तो कहूँ ना कि आप क्या करना चाहते हैं वो जाहिर तो कर दें, लेकिन मैं वहाँ से ज़रा और चला जाऊँ, कैम्पबेल को तो छोड़ दूँ, लेकिन वहाँ बादशाह खान वो मेरे दोस्त, बादशाह खान वो तो दूसरी जगह पे जा सकते हैं, वो मौलाना साहब के वहाँ ठहर सकते हैं, खासा बंगला भरा है, वहाँ उनको सब जो खाना वो हमेशा खाते हैं वो खा सकते हैं। वो जवाहरलाल जी के वहाँ रह सकते हैं, खासा मकान है ना, आखिर में मेरे जैसी झोंपड़ी तो नहीं है। यहाँ तो बादशाह खान को तो झोंपड़ी ही मिल सकती है, और खाना क्या दूँ, तो यहाँ तो मैं खाना तो गोश्त तो नहीं देता हूँ, खाने बादशाह साहब को मैं कहाँ से दूँ, मैं गोश्त नहीं खाता हूँ, या कोई गोश्त खाने वाले नहीं पड़े हैं, तो उनको क्या खिलाएं। तो बस राजी होते हैं कि जो मैं खाता हूँ वो अनाज खा लेंगे, मैं फल खाता हूँ तो फल में से थोड़ा खा लिया, खत्म हुआ, और राजी होकर रहते हैं। इस तरह से वो दोस्त हैं मेरे। वो फकीर है, डॉक्टर खान साहब, वो उनके भाई है। डॉक्टर खान साहब कुछ काम नहीं चला सकते अगर बादशाह खान उनको मदद न दे, क्योंकि बादशाह खान फकीर है, इसलिए तो बादशाह बने। तो बादशाह तलवार के जरिए से नहीं, लेकिन मोहब्बत के जरिए से, खुदाई खिदमतकार सब वहाँ में जाता हूँ तो उनको दूसरी तरह से कोई बुगाते नहीं। फ्रंटियर गांधी तो यहाँ के हैं, वहाँ फ्रंटियर गांधी को कोई नहीं जानता है, तो फ्रंटियर गांधी को क्या जानेंगे, लेकिन बादशाह को सब जानते हैं। जब वो मुझको ले जाते हैं पेशावर के बाजार में, सब कहते हैं बादशाह बादशाह बादशाह, वो बादशाह खान है। तो बादशाह खान को और सबको ये है और तय कर लिया है कि वहाँ रेफरेंडम होना चाहिए। वो बेचारा बादशाह खान नहीं समझता कि रेफरेंडम क्या करोगे और रेफरेंडम करके क्या करोगे। रेफरेंडम हुआ, आज तो सबका खून भी ठंडा नहीं हुआ है, और पीछे पठान कि जिसका खून तो हमेशा गर्म रहता है, उस खून को ठंडा करने की कोशिश बादशाह खान बरसों से कर रहे हैं, तो भी पूरा ठंडा तो हुआ नहीं है। उनका निजी खून कहाँ ठंडा हुआ है। तो उस बादशाह खान को कहना और खान साहब को कहना कभी रेफरेंडम करो, तो करें, क्या करें, कह दिया, कांग्रेस ने कर दिया है तो करें, लेकिन वो रेफरेंडम करके भी क्या करेंगे। सब के सब तो रेफरेंडम में नहीं कहेंगे कि अच्छा हमारे पाकिस्तान होना चाहिए, या तो सब के सब नहीं कहेंगे कि हमारे हिंदुस्तान होना चाहिए। तो वो वहीं खान जितने पठान है उसके दो टुकड़े बन जाएं, तब मैं फिर पाकिस्तान का बादशाह को कहूँगा कि आप पठान का दो टुकड़ा करना चाहते हैं क्या, और पीछे एक टुकड़ा उसको मजबूर करना। क्यों आप मजबूर करें, उससे बेहतर नहीं है कि पाकिस्तान चीज़ क्या है वो बताइए तो सही। कैम्पबेलपुर के हिंदू है उसको तो बताइए, इसमें तो अभी तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान तो मिल गया, कांग्रेस ने किया कुछ भी, राजी होकर नाराज होकर कुछ न कुछ हुआ। वहाँ वो पंजाब का टुकड़ा करना है, बंगाल का टुकड़ा करना है। मैं तो आपको कहता हूँ कि पंजाब का टुकड़ा, बंगाल का टुकड़ा, उसको रोकना आज भी पाकिस्तान का बादशाह के हाथों में पड़ा है। तो इतना क्यों न करें कि भाई मेरे पास तो पाकिस्तान है, आप क्यों डरते हैं।
अच्छा लड़ाई कर ली, सब कुछ हो गया, किसका गुनाह है किसका नहीं है उसको भी छोड़ दो। लेकिन अब भी तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मैंने तो एक तो गांधी के साथ दस्तखत दिए हैं कि पॉलिटिकल हक के लिए कभी हम तलवार से नहीं ले सकते हैं, वो तो हम बुद्धि बल से ले सकते हैं। तो आज तो मैं बुद्धि बल लगाना चाहता हूँ, आप आइए, मैं आपसे बातचीत करूँ, हम रेफरेंडम नहीं करेंगे। और मैं आपको कहता हूँ कि वो जो बना है पुरचा भाई साहब का, उसमें यह है कि दोनों पार्टी, तीनों पार्टी मिलकर जो कुछ भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जो कुछ भी आज है कि तय हुआ वो कल कह सकते हैं कि नहीं है। इस तरह से बन गया है, वो खूबसूरत चीज़ है। तो आज अगर जीना साहब ये कह दें कि आओ सब के सब पठान जो मुझको दुश्मन मानते हैं, जिनको मैं दुश्मन मानता हूँ, वो खुदाई खिदमतकार खान साहब, खान भाई और दूसरे उनके साथ प्रधान है, दूसरे हिंदू है, सिख है, पारसी हो, ख्रिस्ती हो, कोई भी हो, सबको मैं बुलाना चाहता हूँ, सबको मैं अपनाना चाहता हूँ और सबको कहूँगा कि पाकिस्तान में रहने से आपको कोई भी गैर फायदा नहीं हो सकता है, एक बच्चा को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता है। इतना वो नहीं कहें, इतना क्यों नहीं कहेंगे? पाकिस्तान क्या चीज़ होने वाली है, उसमें क्या क्या होने वाला है, वो ऐसा कहें कि सब खुशी से रहें, ऐसे तो बनता नहीं है। आजकल ज़माने में कैसे वो बन सकता है? वो तो लोग तो देखना चाहेंगे कि हमको चीज़ बता दीजिए। पाकिस्तान कोई हवाई चीज़ नहीं है, हिंदुस्तान कोई हवाई चीज़ नहीं है। कांग्रेस को भी मैं तो ये कहूँगा कांग्रेस को बता देना है। इसी तरह से जो पाकिस्तान वाले हैं उनको भी बताना है, उनको मोहब्बत करना है। अभी तो कोई जहर की बात हो नहीं सकती। अगर आज भी जहर ही रहें तो नतीजा क्या आता है कि वो पाकिस्तान तो बना तो सही, वो बुरी चीज़ बनी। और पीछे अंग्रेज़ों का क्या हाल होगा? अंग्रेज़ तो चले तो जाएंगे, लेकिन हिंदुस्तानी दोनों, मैं तो आपको कहता हूँ कि मुसलमान क्या हिंदू क्या दोनों उनको गाली देंगे। क्योंकि अगर पाकिस्तान बनता है तो क्यों बनता है? बनने वाला नहीं था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि हिंदू मुसलमान एक होकर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में काम नहीं करते हैं, तो अभी क्या तरीका निकाले। और पीछे दोनों के साथ बात करते करते दोनों राजी हुए कि अच्छा पाकिस्तान और हिंदुस्तान, ऐसा जो कुछ भी नाम दो, नाम से मुझको वास्ता नहीं है, ऐसा बन जाए तो पीछे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी ठीक नहीं होता है, ठीक नहीं होगा तो भी जहर का जहर रह जाता है। तो मुझको बड़ा डर है और मुझको बड़ा दुख है कि आज वो माउंटबेटन साहब आए हैं, वो बुरा करने के इरादे से नहीं आए हैं, लेकिन उनके हाथ से बुरा हो जाएगा, ऐसा मुझको बड़ा डर रहता है। क्यों डर रहता है? या तो वो जो उनको करना चाहिए वो न करें, मेरी भी खुशामद करें, कांग्रेस की भी खुशामद करें, जिन्ना साहब की खुशामद करें, आपकी खुशामद करें, सबको खुश रखें। इस दुनिया में ऐसा बना नहीं है कि सबको कोई आदमी खुश कर सकता है। जो आदमी सबको खुश करने की कोशिश करता है उसको गिरना ही है। ये खुदा का कानून है। वो कोई मेरी जबान से मैं बात करता हूँ ऐसा थोड़ा है, सारी दुनिया का निचोड़ वो है, अनुभव ये है। तो अगर सबको वो खुश करे तो वो बन नहीं सकता है। मैं तो कहूँगा कि कांग्रेस अगर रास्ते पर नहीं तो उनको डांटो, उनको कहो कि मैं यहाँ आया हूँ, मैं तो बड़ा नौका सैन्य का सरदार भरा हूँ, तो मैं क्या किसी से डरने वाला थोड़ा हूँ। मैं तो साफ साफ बात कहने वाला हूँ कि भाई आप ये बात करते हैं वो तो ठीक नहीं है, और ये बात कांग्रेस करती है वो ठीक नहीं है, वो तो उनको कहना है। लेकिन उनको हम तकलीफ क्यों दें? हम तो कम कुछ भी हो दूसरे धर्म के बने हैं, लेकिन भाई भाई बने हैं, तो भाई भाई आपस में लड़े क्यों? अब क्यों लड़े? लड़ने का मौका था, लड़ लिया, खून किया। आप इसमें किसी का मैं तफसील नहीं निकालना चाहता हूँ, लेकिन अभी क्या करोगे? जो आप जिस लड़ा के लिए जिस क्या उसको कहे गेंद के लिए ये लड़ाई कर रहे थे, वो गेंद आपको मिल गया है। अभी क्या है? तो अभी तो आप साफ साफ कह दें कि पाकिस्तान ये चीज़ है। किसी हिंदू को, किसी पारसी को, किसी आदमी को डरने की कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसा अगर हो सकता है तो मैं समझता हूँ कि वो भला पाकिस्तान हुआ।
और ये हुआ तो भी हमारे दिल के टुकड़े नहीं होते, हम दो नहीं बनते। तो मैं तो यही आप लोगों को कहना चाहता था कि आज जो मैं सुन रहा हूँ कि वो जो मुझको खत मिला और उसमें से पीछे में मैं उत्तरोत्तर चला गया तो मैंने देखा कि हर जगह पे मैं देखता हूँ कि अगर जब तक हम उस चीज़ को भूल न जाएं, जो वाइसरॉय साहब ने पर्चा निकाला है, पर्चा तो हमारा है क्योंकि हम उसमें शरीक रहे, लेकिन वो भूल जाएं और हम साथ मिल जाएं। अब इतना न भूलें कि बन गया है, भले बन गया, उसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन अभी तो हम भाई भाई बनकर यहाँ रहना चाहते हैं। सारा हिंदुस्तान में दुनिया को हम बता देंगे कि हम तो एक ही हैं। आज मैंने देख लिया कि वो वहाँ से इब्न सऊद ने तार भेज दिया है वो कायदे आज़म को, उसमें खासा उसने लिखा है कि अभी ये तुम्हारा हो गया है, मैं खुश होता हूँ, और लेकिन अभी उम्मीद करता हूँ कि सारी दुनिया में पीस होगा। ये उम्मीद वहाँ भी रखी जाती है ना। और कायदे आज़म ने भी उसको लिखा है कि हाँ मैं भी चाहता हूँ पीस। अरे पीस कहाँ से आएगा अगर हिंदुस्तान में पीस नहीं है, और हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान दोनों दुश्मन होकर लड़ते ही रहें तो पीस कहाँ से? पीस मिलने वाला कहीं से भी नहीं है। इसलिए मैं तो कहूँगा कि वो जो मुझको तार भेजते हैं, गुस्सा करते हैं, वो भी निकम्मा है, गुस्सा की बात नहीं है। मैं तो सीधी सीधी बात करने वाला आदमी हूँ कि जिस जगह पे सत्य है वहाँ खुदा है, जिस जगह पे अहिंसा है वहाँ ईश्वर है, वहाँ वो चीज़ नहीं है तो वहाँ कुछ नहीं है, और उसमें पीछे समझौता क्या करना था। इस बात से मैं तो ये कहूँगा कि आज तो वो जिन्ना साहब के सर पे एक बड़ा बोझ आ पड़ा है, तो उनको सारी दुनिया को और कम से कम पाकिस्तान में जो रहने वाले हैं उनको और जिनको पाकिस्तान में रखना चाहते हैं उनको समझाना है, दोस्ताना तौर से उनको अपनी ओर खींचना है। अगर वो नहीं खींच सकते हैं तो हिंदुस्तान का भी बुरा है, पाकिस्तान का भी बुरा है, मुसलमानों का बुरा है, हिंदुओं का बुरा है। मैं तो किसी का बुरा चाहता ही नहीं हूँ। इसलिए मेरी तो एक ही प्रार्थना होगी कि ये जो सीधी बात है वही हमसे हो सके।